धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू। मैं बिना लोगों के देखे, बिना ऑडियंस के प्यार के, बिना मेहनत के होता नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। इट्स वेरी थैंकफुल, हम काफ़ी ग्रेटफुल हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। यस, क्या ऐड करूँगा, इन शॉर्ट यही है, हम करते जा रहे हैं उम्र हमें पता नहीं चल रहा। 100 फिर 200 फिर नितिन जी का फ़ोन आता है कि अभी 900 फिर पता चलता है कि 1000 एपिसोड्स क्रॉस करें। सो वी आर जस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ईच एंड एवरी सिंगल डे। पता नहीं चलता है इतना, बट देन सबके चेहरे पे खुशी देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये माइलस्टोन जो हमने क्रॉस किया है सोचा नहीं था। ये मैं अभी बता ही रहा था कि यही जगह है जहाँ पे हमने वर्कशॉप्स किए थे। पहली बार मेरा अमेरिका का लुक टेस्ट हुआ था, मेरा ऑडिशन हुआ था, उसका भी ऑडिशन यहीं हुआ था, हमें डांट भी यहीं पड़ी थी। हमें तो मुझे याद, तुम्हें याद 3 फ्लोर्स हमें भगाया जाता था क्योंकि हमने कुछ खा ली, तो हमें फिट रखने के लिए पनिशमेंट के तौर पे कुछ गलती कर दे तो हमारे साहिल सर थे वहाँ पे, तो 3 फ्लोर ऊपर नीचे भागो भागो वो सब चल रहा था, सब देखते थे हमें वहाँ से। आज अलग ही है, सब हमें अलग तरीके से देखना अच्छा लगता है। आई थिंक हमें हाफ ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता कि कितने एपिसोड्स हो रहे हैं, तो फैंस देखते हमें पता चलता है अच्छा इतने हो गए कि बहुत स्पेशल हिस्सा रहा है हम सबकी लाइफ का। एक ऐसी जर्नी रही है जिससे सबके इमोशन, सबकी फीलिंग बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज वो 1000 एपिसोड्स हो गए हैं, तो पता नहीं मैं कह नहीं पा रही हूँ क्या मैं मीन करना चाहती हूँ अगेन, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी अलग सी फीलिंग है। और स्पेशल वहाँ पर है जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी आज पहली बार, हाँ वो भी 1000 एपिसोड पर, कि आप सब यहाँ हैं। और बहुत अगेन से मेरे को बहुत सी यादें जुड़ी है वहाँ पर, बहुत वर्कशॉप्स में दौड़ाया है, तब समझ में नहीं आता था क्यों ये करवाया जा रहा है, बट बाद में हमें रियलाइज़ होता था अच्छा ये इसलिए था, ये इसलिए था। मैं सच बताऊँ तो हम सब में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम आज यहाँ पर ये 1000 एपिसोड की डिस्कशन यहाँ बैठ के कर रहे होंगे जब हमने शुरुआत की थी। तो शुरुआत में तो ऐसा था कि हम जो कहने निकले हैं वो अच्छे से कह पाएँ। आई थिंक किस तरीके से सब कोई मिलकर ये कहानी को हम अच्छे से कह पाएँ। तो उस समय तो अभी भी कल ही हम लोग इसकी कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, तो याद आ रही थी किस तरह से हम स्टार्टिंग के डेज में थे, कैसे इसका जो पहला पायलट शूट हुआ था तो बारिश मानसून के बीच में था बिल्कुल ही, और काम होते होते बार बार रुक रहा था और कैसे हम गए भी थे वृंदावन। हमने वहाँ पे लोगों से मिले, हमने समझने की कोशिश की थी राधा कृष्ण की कहानी किस तरीके से हम दर्शकों के सामने लेकर आए। तो वहाँ से उस समय तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इतने एपिसोड्स पहुँच जाएंगे। वो तो हमारी टीम है, नितिन गुप्ता, ऑल ऑफ देम, जिस तरह से सब कोई करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक काफ़ी नॉस्टैल्जिया टाइप फीलिंग आती है कि 4-5 साल हो गए, बीच में कोविड आ गया, बीच में काम बिल्कुल रुक गया था, फिर वापस से कहानी स्टार्ट हुई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है राधा कृष्ण की। मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज हमेशा यही रहता है कि जो हम करने निकले उसको हम दिल से और अच्छे से कह पाएँ। सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि आप जो राधा कृष्ण बनाते हुए एक बेसिक कहानी थी कि हम किस तरीके से जो कैलेंडर आर्ट है, जो हम लोग राधा कृष्ण को पूछते हैं, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं, एक दुनिया है लोगों के दिमाग में, हम कैसे उस दुनिया को ऐसा रिक्रिएट करें कि बहुत ही सुंदर एक एक जैसे वो बोले थे, तो हमारी जो मेन लाइन थी कि पाने को ही प्रेम कहे, अभी याद आया कि पाने को ही प्रेम कहे, यही है जग की रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की। तो वो जो थॉट था कि ये प्रेम होता क्या है, लव होता क्या है, इसीलिए राधा कृष्ण की कहानी चुनी गई है। तो उस थॉट को कहने में जितनी काफ़ी टाइम लगा हो, पर उसके बाद आज हम यहाँ आए, तो आई थिंक ऑल द टाइम दैट वी स्पेंड बिफोर दैट ने हमको हेल्प किया। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हू लव द शो, स्पेशली दीज टू, consistently delivering, consistently believing in playing Krishna, playing Radha, हर दिन उठ के, it's not really very easy, और constantly व्यूअर्स ने इनको देखा है, इनकी एक धारणा बनती है, उसके थ्रू से चलना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कमेंडेबल फॉर द एक्टर। मेरे मुझे एक सोच थी कि राधा कृष्ण एक एक म्यूज़िकल कहानी है, उसमें हम नए गाने गाएँ,
इसमें हम कोई भी गाना हम कहीं से लेंगे नहीं, जैसे नॉर्मली टीवी पे फिल्मों के गाने चलते हैं। पर यहाँ पे ये थॉट थी कि राधा कृष्ण में हम इसे एक म्यूज़िकल बनाएंगे, कि राधा कृष्ण जब आएगा टीवी पे लोग देखेंगे तो उनको देखने के बाद एक फीलिंग आएगी, कि अच्छी फीलिंग आएगी। हर एपिसोड देखने के बाद एक भाव होता है कोई भी कहानी का। इस कहानी का भाव था टू फील गुड, और उसके लिए सोचा था कि हम नए गाने करेंगे, ओरिजिनल सॉन्ग्स करेंगे। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा गाने हमने किए हैं आज तक, और हर एक गाने इतने हिट हुए कि हमको एक्सपेक्टेड नहीं था। पर एट द कोर ऑफ इट हम चाहते थे कि ये कहानी ना सिर्फ कहानी के लिए हो, पर इसमें ओरिजिनल गाने हो जो आज के व्यूअर्स, आज के लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि हमारी सोच हमेशा यही रहती है कि हम आज की ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो उसे यंगर स्पीड के साथ। तो कहीं ना कहीं गाने काफ़ी हिट हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। सूर्यराज कमल जी ने बहुत अच्छी धुन बनाई। उसकी खुद की एक लंबी स्टोरी वहाँ पर भी है कि कैसे वो चीज़ हुई, तो काफ़ी एक्साइटिंग है। देखिए क्या होता है कि मतलब जब हम कहानी कहने की शुरुआत करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये कहानी क्यों कह रहे हैं, इस कहानी के पीछे भाव क्या है, भावार्थ क्या है। तो शब्द तो हम सब कहते हैं, पर उसके अंदर जो मीनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये रिएक्शन, जैसे आपने पूछा अभी, ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आपका काम लोगों को पसंद आया। बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में, या फिर हम यहाँ आते हैं इसीलिए हैं कि हम कहानियाँ कह पाएँ, और हम दर्शकों को देखते रहते हैं समझने के लिए कि उनको कैसा लगा, उन लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वैलिडेशन है कि आपका काम लोगों को अच्छा लगे, वही हमको एनर्जी देता है कि हम वापस से और करें और अच्छे से करें। क्योंकि जब आप कुछ बनाते हो तो वो एकदम ही ब्लैक बोर्ड जैसा सिनारियो होता है, कुछ मालूम नहीं होता है कि आप कैसे इस चीज़ की शुरुआत करेंगे, किस तरह से उसको लिखेंगे, कैसे उसको फाइनली बनाएंगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप वही मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ये करने में। इसी में ही मज़ा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक्टर नहीं हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी चीज़ को सामने लाना, आई थिंक वही एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज रहता है। तो जब क्रिएटिवली लोग आपका काम पसंद करते हैं तो एक तरह से ब्लेसिंग ही है। बिकॉज ये कहानियाँ ऐसी नहीं है कि आप कल सुबह सोचे बनाने का और वो परसों बन जाए। ये कहानियाँ वो हैं जिनमें आपको बहुत सारा दिल से जुड़ना पड़ता है। तो ये पूरी टीम है राधा कृष्ण की, उन्होंने बहुत ही दिल से काम किया है एंड कंसिस्टेंटली किया है, जो भी एक इससे बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग भी सब रोज़ आके लोगों को शूट करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको भी याद रहती होंगी जहाँ पे आप दिल से करते हैं। तो ये वो दिल की कहानी है राधा कृष्ण की। आई थिंक ये ऐसे प्यार की कहानी है जो कहीं आज तक बनी भी नहीं है। वो भी एक्साइटिंग चैलेंज है, तो अच्छा लगता है सुनने और कहते हैं। मुझे ऐसे में बहुत सारे एक कहना सारे कहते हैं। सारे नहीं नहीं, एक्चुअली शुरुआत के दिन अभी एक होता है ना, हर एक मेमोरी एक स्पेसिफिक टाइम पे आती है और उस टाइम पे उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। आज के डेट में वो सभी मेमोरीज जो हमने आई थिंक सो इस जर्नी में शुरुआत में टू बिल्ड एवरीथिंग, कि पहले सीन्स करना, फिगर आउट करना, सभी एक्टर्स होते हैं, मैं मलिका बसंत सेट पे से शुरुआत में जब हम पहला एपिसोड कर रहे थे, बसंत ऋषि, हम सभी जो क्रिएट करते थे, ये सर मदन सर, हमारे पूरे कैरेक्टर्स, जो वो क्रिएटिव हमारी प्रोसेस थी, जो डिस्कशन होता था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग कि उस टाइम पे हम ना सीन ऑलरेडी ब्यूटीफुल लिख के आता था और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें नए और ऐड करते थे। और इस प्रोसेस का जो मज़ा आता था, जैसे पहली बार जब हम उमरगांव गए थे और इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, वहाँ पे बस गाय होती है, बीच में आती है, ऐसे देखती है, हॉर्न मार तो साइड से जाओ, तो बहुत शांत पीसफुल वो सब चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे ऑडिशन हमने दिया था 2016 में, और जब मुझे लगता है कि अभी वो याद करना चाहिए कि 2016 में जब हम ऑडिशन दे के वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, और तब हमारा शो अनफॉर्चुनेटली स्क्रैप हो गया, बना नहीं। उसके बाद जो 2 साल का वेट था, जो काफ़ी आसान दौर नहीं था शायद किसी ने, तो उसके बाद आज 1000 एपिसोड्स यहाँ पे आप सब हैं, फील ग्रेट।
से जब हमने शूट करना शुरू किया था वहाँ पे, वो एक अलग ही जोन था। वहाँ से आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ आई थिंक जो बिहाइंड द कैमरा वो सबके साथ इक्वेशन बनाना, कैसे उन चीज़ों में ढलना, उस माहौल में ढलना, वो एक अलग ही फील होता है। और आज हम सब एक फैमिली हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे प्रेशियस रहेंगे लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए, जो भी इस फैमिली का हिस्सा है। पर फिर मुझे बहुत अच्छा क्या लगता है कि जो हमने ये कहानी की शुरुआत की 2016 से स्टार्ट हुई और आज 2022 में, और काम करते हुए जो राधा और कृष्ण ने इस जर्नी की शुरुआत की, और जो राधा और कृष्ण आज हमारे साथ बैठे हैं, ये बिल्कुल दो अलग इंसान हैं। उनकी जो लर्निंग्स हुई हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो चीज़ों को उन्होंने देखा कि जब उन्होंने कृष्ण जब शुरुआत की थी सुमेध ने, आज जब पूरे दर्शक, पूरे देश के लोग इनके फैंस हैं, इनको चाहते हैं कि राधा कृष्ण साथ में रहे, ये अनोखी कहानी बने, कहीं ना कहीं खुद की एक ग्रोथ होती है। आई थिंक इन दोनों की जो ग्रोथ मैंने देखी है वो बहुत ही अच्छी है। हमेशा से इमोशनल और सेंसिटिव रही हैं और ये फिलोसफिकल एंड डेप्थ वाले रहे हैं। तो ये बिल्कुल राधा और कृष्ण ही है मेरे लिए, जो काफ़ी टाइम के साथ इवॉल्व हुए और अपने बेटर वर्जन्स में पहुँचे। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो याद नहीं। लेकिन राधा कृष्ण का कंसेप्ट ही यही था कि प्यार बांटो, इट्स ऑल अबाउट द लव। क्या बोलना चाहोगे इस कंसेप्ट के बारे में? ऑलरेडी आपके शो के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक स्टार भारत में ये नहीं, ये सुख पकड़ी की सारे पूरे चैनल में ही प्यार का संदेश है हर एक चीज़ से। तो बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण की पूरी कहानी स्टार भारत से जुड़ी हुई है। अगर ये स्टार में मुझे फ़ोन नहीं किया होता और हम नहीं मिले होते तो शायद राधा कृष्ण बनती ही नहीं है वो कहानी। तो स्टार के लिए तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम टू ऑलवेज बिलीव, ऑलवेज। आई थिंक स्टार हमेशा एक बिलीफ रहा है, एक रिलेशनशिप रही है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब स्टार भारत पे जब राधा कृष्ण आया था, और आज जब हम चैनल को देख रहे हैं कि पूरा चैनल ही रोमांस और प्यार के बारे में है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द न्यू शोज दैट स्टार भारत इज डूइंग। आई हैव गॉट अ ग्रेट रिलेशनशिप विद देम। और हमेशा मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ बनने के पीछे एक बिलीफ होती है दोनों की, वो एक दूसरे पे होती है। मेरी इन पे है, किसी की मुझ पे है। तो वैसे स्टार के साथ तो मेरा बहुत ही महाभारत डेज बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि दिल दे के देखो ज़रा, वो सिर्फ मतलब उसे नहीं दिया जाए जिससे आप प्यार करते, जिससे पार्टनर समझते। आई थिंक सो दिस इज माई थॉट प्रोसेस विच मेक सेंस टू कि आप किसी के भी साथ, इवन ए स्ट्रेंजर, if you have love within yourself, if you can give it to positivity, लाइफ थोड़ी और बेहतर हो जाती है। एंड वो दिल दे के देखो ज़रा, और सबसे पहले खुद को दिल दो, खुद को भी स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज वंस यू कैन लव योरसेल्फ यू कैन लव अदर्स। बट देन वंस यू कैन लव योरसेल्फ एंड अदर्स, लाइफ गिव्स यू कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत अलग अलग शोज़ आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो समझा रहे हैं कि ये प्यार, इसके कितने फॉर्म्स हैं। हमारे जितने भी शोज़ आ रहे हैं ना, उम्र की सीमा, भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब ऐसी चीज़ें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि स्टार भारत में और जैसे आ रही हैं। वेरी क्यूरियस। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।